हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय इजी इंग्लिश लेसन्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की सेकंड क्लास की बुक मृदंग से यूनिट 5 से चैप्टर 1। सो टुडे वी विल रीड द चैप्टर 1 हार्मनी फ्रॉम यूनिट नंबर 5 ऑफ मृदंग सेकंड क्लास बुक। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे वीडियो दे सकूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। यूनिट 5 हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है जो हम लोग सौहार्द के साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मनी के साथ रहना, बड़े प्यार से रहना। लेट अस सिंग, चलो गाते हैं, क्योंकि ये एक पोइम के तौर पे इस चैप्टर में है, पोइम के तौर पे है ये चैप्टर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल माने छोटी छोटी, ड्रॉप्स का मतलब बूंदें, ऑफ वाटर पानी की छोटी बूंदें, पानी की छोटी बूंदें। ये चैप्टर का हमारा टाइटल है। देखिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड जो बालू होता है, बजरी जिनको हम बोलते हैं, बालू के छोटे छोटे दाने। मेक द माइटी ओशन। मेक माने बनाते हैं, माइटी माने शक्तिशाली, ओशन माने महासागर को। एंड द प्लीजेंट लैंड। देखिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी पानी की बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और सैंड के छोटे छोटे दाने। मेक द माइटी ओशन, बनाते हैं माइटी शक्तिशाली महासागर को। और एंड और द प्लेजेंट लैंड, और प्लेजेंट माने खुशनुमा सुंदर, लैंड जमीन को बनाते हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। लिटिल माने छोटे छोटे शब्द, ऑफ लव प्यार के। लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, हमारी दयालुता के, जब हम दया किसी पे दिखाते हैं। लिटिल एक्ट्स माने काम, छोटे छोटे कार्य, हमारे दयालुता के कार्य। लिटिल डीड्स ऑफ वार्म, और छोटे छोटे कार्य, डीड्स अच्छे कार्य, ऑफ वार्मथ सौहार्द के, प्यार के। स्पिरिट स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, क्या फैलाते हैं? स्पिरिट का मतलब फैलाना, स्माइल्स माने हंसी खुशी जिसे कहते हैं, स्माइल्स मुस्कुराहट, और हैप्पीनेस खुशी, मुस्कुराहट और खुशी फैलाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जो समाज है, हम लोग जो है समाज में रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अच्छी करते हैं, हम जो है कि जानवरों पे प्यार दिखाते हैं, जानवरों को लव करते हैं, या इंसान को लव करते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे समाज में सौहार्द बना रहता है, सब प्यार से रहते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो सैंड के होते हैं, वो एक महासागर का क्या करते हैं? महासागर बना लेते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो छोटी छोटी हमारी खुशियाँ, छोटे छोटे शब्द हम प्यार के अगर किसी को बोलते हैं, तो समाज में हम एक खुशी का माहौल, एक हार्मनी जो है वो हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बच्चे दिखा रखे हैं। देखिए, गर्ल्स है, बॉय है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे टर्टल दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें एक डॉग दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक बतख दिख रही है। बच्चे इनको एक तरह से प्यार कर रहे हैं। तो ये जो है एक हार्मनी सी यहाँ पे बनी हुई है, सौहार्द सा एक बना हुआ है। नए वर्ड हमारे पास हैं इस चैप्टर में। माइटी, नए वर्ड हमारे पास हैं। माइटी माने शक्तिशाली, प्लेजेंट माने खुशनुमा, काइंडनेस माने होता है दयालुता, दया, और पीसफुल माने शांति से, शांति, और ओशन माने महासागर। ये हमारे वर्ड, नए वर्ड हैं, इनके मीनिंग आपको आने चाहिए। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। मैं साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश
के भी सेंटेंस बोलता तो आपको हिंदी से इंग्लिश करना भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैप्टर को ध्यान से सुनिए और वर्ड मीनिंग आप लिखें तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यान से इसको चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीनिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप उसका इंग्लिश का जो मीनिंग है हिंदी में वो आप बच्चों को समझा सकते हैं। लेट अस स्पीक, चलो बोलें। से ऑल दी वर्ड्स, कहो सारे शब्दों को। दैट कम टू योर, दैट का मतलब जो आते हैं, टू योर तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिमाग में। व्हेन यू थिंक, जब तुम थिंक सोचते हो, ऑफ द वर्ड शब्द वाटर, यानी पानी के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? पानी से रिलेटेड, यानी कि पानी से संबंधित, पानी से रिलेटेड मतलब पानी से संबंधित आपके दिमाग में क्या आता है? भाई आपके दिमाग में आ सकता है पॉन्ड, यानी पॉन्ड का मतलब तालाब, पॉन्ड आपके दिमाग में आ सकता है। आपके दिमाग में आ सकता है स्ट्रीम, यानी कोई धारा। किसकी धारा? पानी की धारा, स्ट्रीम। ठीक है जी। आपके दिमाग में आ सकती है रिवर, आपके दिमाग में आ सकता है कैनल, कैनाल जो होता है, जो नहर जिसको बोलते हैं, इसमें पानी होता है। आपके दिमाग में आ सकता है वेल कुआं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं अगर आप वाटर वर्ल्ड को ध्यान से समझते हो या कुछ करते हो। तो ये चीज़ें कि ये सब इसमें पानी होता है, पॉन्ड में पानी होता है, स्ट्रीम में पानी होता है, कैनाल में पानी होता है, रिवर नदी में पानी होता है, वेल कुएं में पानी होता है। तो ये आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ बढ़ेगी। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, स्ट्रीम का मतलब पानी की धारा हो गई, कैनाल का मतलब हो गया नहर, रिवर का मतलब हो गया आपका नदी, और वेल का मतलब होता है कुआं, और सी समुद्र तो है ही बहुत बड़ा, ओशन महासागर। सो सेकंड वाला है वी ऑल, हम सभी, यूज़ वाटर, पानी को प्रयोग करते हैं, फॉर मैनी, बहुत सारे, थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में। डिस्कस अबाउट, इसको डिस्कस करो आप, अबाउट इट इन द क्लास, क्लास में डिस्कस करो कि पानी से आप क्या क्या करते हो। पानी से आप पानी से क्या करते हो? आप अपने फेस को वॉश करते हो, चेहरे को आप धोते हो, आप अपने हैंड वॉश करते हो, हाथ धोते हो, आप यू टेक बाथ, नहाते हो, यू वॉश योर क्लोथ्स, आप अपने क्या धोते हो? कपड़े जो है उससे धोते हो, कपड़े भी धोते हो आप, ठीक है। एंड यू क्लीन योर हाउस, यू वॉश योर कार। तो पानी से आप क्या क्या करते हो वो आपको मालूम होना चाहिए और उसके बारे में आप क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अब ये नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ आपको पिक्चर नीचे दी हुई हैं, ये पिक्चर आपने देखनी है और ये पिक्चर आपने डिस्क्राइब करनी है। पिक्चर में क्या क्या है देखिए आप ये आपको दो पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट वन पिक्चर इज रिलेटेड टू डे एंड द अनदर पिक्चर रिलेटेड टू नाइट, यानी कि एक पिक्चर दिन से संबंधित है और एक पिक्चर रात से संबंधित है। बिकॉज हियर इज लाइट, इन दिस पिक्चर देयर इज लाइट एंड इन दिस पिक्चर देयर इज डार्कनेस। यहाँ पे क्या है? डार्कनेस है। सो ये डे की पिक्चर है, दिस इज डे पिक्चर। सो यू कैन सी द सन, आप क्या देख सकते हो? सूरज को देख सकते हो। यू कैन सी द ट्री, आप पेड़ आपको देख सकते हो। यू कैन सी बुशिश, ये आप बुशिश यहाँ पे आप देख सकते हो। यू कैन सी ग्राउंड, यहाँ पे घास, ग्राउंड में आप देख सकते हो। यू कैन सी अ गर्ल हियर प्लेइंग विद बॉल। यू कैन सी अ डॉग आप देख सकते हैं। यू सी अ बॉय, क्या कर रहा है बॉय? फ्लाइंग द काइट, वो क्या कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा है। वन बॉय इज हियर नियर द रिवर, एक रिवर के बैंक पे, उसके किनारे पे जो है लड़का है वो क्या कर रहा है? फिशिंग कर रहा है, मछली मार रहा है, पकड़ रहा है। एंड वन गर्ल इज ऑल्सो देयर, एक लड़की यहाँ पे आपको दिख रही है, वो लड़की क्या कर रही है? शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है
स्टोरी बुक पढ़ सकती है या कुछ और पढ़ रही है। यहाँ पे ये डे की पिक्चर आपको होगी, ये नाइट की पिक्चर है। नाइट की पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, स्काई दिख रहा है आपको, बिल्कुल डार्क दिख रहा है, ब्लू कलर इसमें दिख रहा है। ये आपको हाउसेस की ऐसा लग रहा है कि हाउसेस की शेड्स होंगी। यहाँ पर लाइट है, हाउस के अंदर लाइट जल रही है, ठीक है। और ये आपको एक कार दिख रही है यहाँ पे अंधेरे में, रोड आपको दिख रही है। ये आपको समबडी इज स्लीपिंग इन द रूम, यहाँ पे कोई सो रहा है, स्लीपिंग इन द रूम, कोई सो रहा है, ठीक है। यू कैन सी द गार्ड, जो है जो रात का जो चौकीदार होता है उसको आप देख सकते हो। ही इज टेकिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में क्या लिए हुए है, वो एक स्टिक लिए हुए है, डंडा लिए हुए है। तो यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स। दोनों पिक्चर्स में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस आप जो है पता कर सकते हो कि रात के वक्त आपको कैसा दिखता है और डे के वक्त आपको किस तरह का दिखता है। ये आप जो है इन पिक्चर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड यू कैन राइट द सेंटेंसेस ऑफ फ्रॉम इट्स ऑफ योर ओन, अपने आप इसमें से सेंटेंसेस बना सकते हो। अब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि हेल्प चिल्ड्रन नोटिस द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, यानी कि आप जिन्हें क्या करना है, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हेल्प चिल्ड्रन को हेल्प करें आप, नोटिस द डिफरेंस। ये जो इसमें है डिफरेंस, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें अलग है, भिन्न क्या क्या है, बिटवीन द डे और नाइट, रात और दिन के बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में। यू मे आस्क, तुम पूछ सकते हो, क्वेश्चंस, प्रश्न, सच एज, किस तरह का है, जैसे कैन यू सी कलर एट नाइट, क्या तुम रात को तुम्हें कलर दिखते हैं। नहीं, रात को कलर नहीं दिखते हैं, बट अभी यहाँ पे विंडो है, विंडो पे हमें कलर दिख रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे अंदर लाइट जल रही है रूम के अंदर, इसलिए हमें वहाँ पे कलर दिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज रात को कलर कैसे दिखेंगे, अंधेरे में नहीं दिखेंगे। लाइट है कि तो आपको ज़रूर कलर नज़र आएंगे। ये आपने बच्चों को बताना है। नाउ लेट अस लिसन, चलो सुने, लेट अस लिसन। अब देखिए बार बार इस तरह के हमारे पास वर्ड आ रहे हैं, जैसे लिसन हो गया, स्पीक हो गया, राइट हो गया, ड्रॉ हो गया, तो आपको इनके हिंदी मीनिंग जरूर आपको मालूम होना चाहिए। लिसन सुनना, लेट अस लिसन, चलो सुने, चलो सुने। अब क्या यहाँ पे सुनने को बोला है, क्या सुनना है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे भी पिक्चर दी हुई है और ये लिखा हुआ है लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर। नीचे डायरेक्शंस दी हुई है, नीचे इसमें डायरेक्शंस दी, पिक्चर दी हुई है, पिक्चर के साथ नीचे डायरेक्शन दी हुई है। ये टीचर के लिए नोट है। गिव इंस्ट्रक्शन यानी कि बच्चों को क्या दो, आप निर्देश दो। गिव माने दो, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, टू द चिल्ड्रन बच्चों को, इन सिंपल इंग्लिश, एक सिंपल इंग्लिश में, साधारण इंग्लिश में उनको आपने बोलना है। रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर क्लैरिटी, और क्लैरिटी के लिए यानी कि साफ बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो निर्देश आपने देने हैं वो निर्देश कैसे देने, स्पष्ट देने हैं, क्लैरिटी के साथ देने हैं। पॉज फॉर सम टाइम, पॉज का मतलब रुको, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, बिफोर गिविंग यानी कि देने से पहले, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगली जो आप निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ी देर पॉज करना है यानी कि रुकना है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन देनी है। अब पिक्चर जो आप देख रहे हैं ऊपर, इस पिक्चर में हमने क्या देखा है, ये देखो पिक्चर में यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बर्ड्स दिखाई हुई हैं, यहाँ पे हमें बर्ड्स दिख रही हैं, यहाँ पे हमें ये प्लांट दिख रहा है, ये बर्ड्स हमें दिख रही हैं यहाँ पे, ये हमें डोर दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये ट्री दिख रही है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर हमें ये चीज़ दिख रही है जिन पे कलर नहीं है, जिन पे कलर नहीं है। तो आपने क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चों को। क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि कलर द बर्ड्स। आपने किसको कलर करना है, बर्ड्स को कलर करना है, चिड़िया को कलर करना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें यू कलर द लीव्स, आपने लीव्स को, पत्तियां जो होती हैं उनको कलर करना है। कलर द प्लांट, आपने प्लांट जो है वो कलर करने हैं। लेट देम यूज एनी कलर, वो कोई भी कलर बच्चे यूज करें उनको करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, लीव्स में तो ग्रीन कलर ही होता है और प्लांट में आपके जो उसके स्टेम्स है, स्टेम का मतलब जो तना होता है पेड़ का, वो ये तो बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन आप कर सकते हैं या उसको ब्राउन कलर में आप कर सकते हैं, ग्रे कलर में कर सकते हैं। ये आप तो आप कोई भी कलर
विच एवर कलर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज, कोई भी कलर आप यूज करना चाहें तो आप वो कलर यूज कर सकते हैं। ये आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन इस तरह से बच्चों को देनी है हमने। लेट अस ड्रॉ, अब यहाँ पे है लेट अस ड्रॉ, चलो ड्रॉ करें। ड्रॉ करें मतलब चित्र बनाएं, खींचें। ड्रॉ द थिंग्स यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ मोर ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे ड्रॉ द थिंग, एक किसी चीज़ का आपने ड्रॉ करना है, बनाना है। यहाँ पे यू फील, तुम्हें महसूस होता है, वुड हेल्प, हमारी मदद करेगी, अस मेक आवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसको मोर ब्यूटीफुल प्लेस, सुंदर जगह बनाने के लिए। मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा सुंदर, प्लेस माने जगह। ऐसी कोई चीज़ बनाओ जिसे तुम्हें लगता है कि इससे हमारे पृथ्वी को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो हम पृथ्वी को सुंदर किससे बना सकते हैं? हम पृथ्वी को सुंदर प्लांट्स से बना सकते हैं। यहाँ पे आप जो है प्लांट की आप जो है पिक्चर बना सकते हो, यहाँ पे आप फ्लावर्स की पिक्चर बना सकते हो। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे नेचर के रिलेटेड जो है आप पिक्चर यहाँ पे बना सकते हो। नेचर यानी प्रकृति के रिलेटेड, प्रकृति हमारी जो है, हमारे पृथ्वी, हमारा जो वो है वर्ल्ड है, उसके आप जो है रिलेटेड आप यहाँ पे पिक्चर इनकी बना सकते हो, प्लांट्स की या ट्री की। लेट अस राइट, लेट अस राइट, चलो लिखें, चलो लिखें। राइट माने लिखना, लेट अस लिखें। दिया हुआ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आप इंग्लिश में स्पीकिंग भी कर सकते हो। आपने छोटे छोटे अगर इंस्ट्रक्शन किसी को देने हैं, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज़ मेक द क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ टेक दिस, प्लीज़ गेट मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल। छोटे छोटे वर्ड आप बोलेंगे तो आपको स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको आसानी रहेगी। लेकिन छोटे वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब है मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड, शब्दों को मिलाओ, मैच करो। इन द कॉलम ए, कॉलम ए विद द वर्ड, कॉलम ए के जो शब्द हैं उनको आपने मिलाना है विद द वर्ड्स, उन शब्दों के साथ इन कॉलम बी, जो कॉलम बी में आपको दिए हुए हैं। एंड कंप्लीट द फ्रेजेज, एंड कंप्लीट द फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम, और जो पोएम में फ्रेजेस दिए हुए हैं वो आपने उनको कंप्लीट करने हैं। अब कॉलम ए में फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ, ए कॉलम में दिया हुआ ग्रेन्स ऑफ, ड्रॉप्स ऑफ, डीड्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ। बी कॉलम में दिया हुआ हमें काइंडनेस, सेंट, लव, वाटर। अब ग्रेन्स ऑफ, ग्रेन्स ऑफ का मतलब होता है क्या? दाना। किसका दाना? यहाँ पे ग्रेन का मतलब होता है दाना। वैसे तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे दाना इसको कहा गया है क्योंकि सेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेन ऑफ सेंड, यानी कि बालू, रेता जो होता है। समुद्र के किनारे आपने देखा हुआ बहुत सारा रेता जो है कि आपको मिलता है, यानी बालू आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉप्स ऑफ, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, ड्रॉप मीन बूंद, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। किसकी बूंद? पानी की बूंद, या किसी भी चीज़ की बूंद हो सकती है जो लिक्विड होता है, बूंद, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ, ड्रॉप्स ऑफ किसकी? पानी की बूंद, वाटर, पानी, पानी। इसी तरह से डीड्स ऑफ, डीड का मतलब काम, काम या मतलब कोई अच्छा काम, जैसे डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि दयालुता का काम, दया दिखाना किसी के प्रति, जानवर के प्रति, आदमी के प्रति, बच्चों के प्रति आपने क्या दिखानी है? दया दिखानी है। तो ये डीड्स ऑफ, डीड्स ऑफ उसका ये हो गया दया, कार्य। कार्य। वर्ड्स ऑफ, शब्द, वर्ड शब्द, कौन से शब्द? यहाँ पे जो है कैसे शब्द? शब्द जो है लव के, प्यार के शब्द, प्यार के बोल। क्या बोलेंगे हम? प्यार के बोल, प्यार के बोल बोलते हैं तो वर्ड्स ऑफ लव। अगर हम ये चीज़ें देखो, ये सब क्या है? हार्मनी जो है क्रिएट करते हैं, समाज में सौहार्द बढ़ाते हैं। अपनी क्लास में भी अगर आप बच्चों से के प्रति इफ़ यू आर
very kind to your friends, and if you have the words of love with your friends, so they will be your good friend. आपके वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना. और आपका जो बिहेवियर, योर बिहेवियर विल बी गुड. आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो सब कहेंगे कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड मैन, है ना. जिनका व्यवहार अच्छा होता है वो लोग जेंटल होते हैं, अच्छे होते हैं. ठीक है. तो हमें समाज में, अपने स्कूल में, अपने घर में हार्मनी बना के रखनी चाहिए. और वो तभी होगा जब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे को अच्छे लगते हैं. सेकंड वन है यहाँ पे, इन द पोएम, इस पोएम में, कविता में, वी टॉक्ड अबाउट, हमने की ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी पानी की बूंदों की. वी यूज़, हम प्रयोग करते हैं, द वर्ड ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स वर्ड है, जो बूंदें जो वर्ड है, उसको हम जो है यूज़ करते हैं किसके लिए, विद लिक्विड, लिक्विड के साथ. लिक्विड माने तरल पदार्थ. ठीक है. सर्कल दी वर्ड, उसको आपने गोल करना है. फॉर विच यू कैन, जिसके लिए आप कर सकते हो, यूज, प्रयोग, ड्रॉप्स ऑफ, यानी बूंदों का. अब यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड के लिए तो आप नहीं करोगे. कैरेट है, गाजर, उसके लिए आप नहीं करोगे. सॉल्ट है, जो नमक होता है, उसके लिए आप नहीं करोगे. देखिए, कैरेट, गाजर, ब्रेड, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, सॉल्ट, नमक, राइस, चावल, और यहाँ पे कॉटन, रुई जो होती है, इनके लिए तो हम नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तो बूंदें नहीं होती ना, इनकी बूंदें नहीं होती हैं. तो बूंदें किसकी होती हैं? बूंदें होती हैं आपके पास मिल्क. अगर मिल्क को आप हाथ में लेंगे और उसकी ड्रॉप बनाएंगे तो ड्रॉप बन के नीचे गिरता है. मिल्क माने दूध की आप ड्रॉप, ड्रॉप्स ऑफ मिल्क. ड्रॉप्स ऑफ जूस, जूस का भी जो है ड्रॉप बन सकता है. एंड वाटर का तो है ही है. ठीक है. और ऑयल, तेल, ये हमने सर्कल कर दिए हैं. इनके क्या होते हैं? ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, दूध की बूंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ जूस, जूस की बूंदें, एंड ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, तेल की बूंदें. ये हम, जो लिक्विड चीज़ होती है उसकी ड्रॉप्स बनती हैं, जो लिक्विड नहीं होती है उनकी ड्रॉप्स नहीं बनती हैं, यानी कि बूंदें नहीं बनती हैं. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स हमें दिया हुआ है. ये बॉक्स हमारे पास है. इस बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं. बैग का मतलब थैला, बैग का मतलब थैला. अब ये वर्ड्स बार बार आते हैं, पिछले लेसन्स में भी इस तरह के वर्ड्स आए हैं. तो एक बार आप वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको याद होना चाहिए. अपनी कॉपी एक बना लें, उसमें बैग, बैग का मतलब थैला. ट्यूब, ट्यूब आपने देखा होगा, एक ट्यूब होती है जिस ट्यूब में हम पेस्ट रखते हैं, एक ट्यूब होती है जो साइकिल की ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा रहती है. एक होता है कप, कप चाय का कप हमारा. बॉक्स, कोई डब्बा, बॉक्स, बक्सा जो है. स्लाइस यानी कि टुकड़ा, ब्रेड का जिसे कहते हैं हम स्लाइस, ब्रेड की स्लाइस. या हम अगर सोप को, साबुन को भी काटेंगे, सो वी कैन मेक द स्लाइसिस ऑफ सोप ऑल्सो, है ना. अब देखिए मिल्क. अब मिल्क, मिल्क आप किस में रखते हैं? मिल्क आप किस में रखेंगे? कप में रखेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? कप ऑफ मिल्क. अ ब्रेड, ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का एक पीस, स्लाइस. इसी तरह से ट्यूब, जो टूथपेस्ट हमारा होता है वो किस में होता है? वो ट्यूब में होता है, ट्यूब के अंदर होता है. तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्यूब. अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल का बॉक्स. ऐसी अ बैग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का एक बैग, कपड़ों का एक बैग. ये हमारे पास, ये इनके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. ठीक है. अ कप ऑफ मिल्क, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स,
अ बैग ऑफ क्लोथ्स। ये चीज़ें आपने फिल इन द ब्लैंक्स में हैं, इनके आपको हिंदी भी आना चाहिए और इंग्लिश में साथ में आप इनको बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले आपको बोलने पड़ेंगे, तभी आप जो है इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीखोगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस याद करने से नहीं होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलेंगे तभी होगा। घर में आप छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे ये है डी, रीअरेंज दी वर्ड्स। रीअरेंज दी वर्ड्स, जो नीचे वर्ड्स दिए, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें शब्द जो दिए हुए हैं, रीअरेंज यानी कि दोबारा से इनको व्यवस्थित करो। रीअरेंज दी वर्ड्स, शब्दों को, टू फॉर्म प्रॉपर यानी कि उचित फॉर्म अवस्था में सेंटेंस बनाने की उचित अवस्था बन जाए, इनको आप रीअरेंज करना। इन द गिवन स्पेस, जो आपको जगह दी हुई है। रिमेंबर, याद कर रखो, टू बिगिन द सेंटेंस, कि सेंटेंस को हमने शुरू करना है विद आ कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से, बड़ा जो अंग्रेजी का जो बड़े अक्षर होते हैं उनसे हमने शुरू करना है। एंड इट, और इसको ख़त्म करो, समाप्त करो विद अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वन हैज़ बीन, एक आपके लिए डन किया गया है। यहाँ पे बना, एक सेंटेंस बना के उन्होंने आपको दिया हुआ है। अब ये देखिए आप क्या सेंटेंस है। राघव बुक टुक हिज, अब ये अलग अलग वर्ड है, जम्बल्ड इसमें वर्ड दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको एक सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। राघव बुक किताब, टुक माने लिया, राघव बुक किताब टुक माने लिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे राघव नाम है लड़के का, बुक किताब हो गया, टुक माने लिया, हिज माने अपने। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, राघव टुक हिज बुक, राघव ने अपनी किताब ली। सेंटेंस पूरा हो गया। वेंट रमोना स्कूल टू, वेंट गई रमोना स्कूल। अब इसको हम करेंगे, रमोना, यहाँ पे लिखेंगे रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना कहाँ गई, स्कूल गई। ठीक है, ये हो गया। दे वेयरिंग आर ब्लैक बोथ शूज, दे वे या उन्होंने, वेयरिंग माने पहने हुए हैं, आर माने हैं, और ब्लैक माने काले, और बोथ माने दोनों, शूज माने जूते। तो यहाँ पे आएगा हमारा, क्या आएगा, दे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। दे बोथ, उन दोनों ने, दे बोथ आर वेयरिंग यानी कि पहने हुए हैं, वेयरिंग ब्लैक शूज, यानी कि उन दोनों ने ब्लैक शूज पहने हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेरी माने बहुत, दीज माने ये, ब्यूटीफुल माने सुंदर, आर माने हैं, और बटरफ्लाइज माने तितलियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टी बना के, दीज बटरफ्लाई, दीज बटरफ्लाई, these butterflies are very beautiful, beautiful। ये जो बटरफ्लाई ये क्या है, बहुत सुंदर है। मोती गो फॉर अ वॉक टू लाइक्स, मोती गो जाना, फॉर ए वॉक घूमने के लिए, टू लाइक्स यानी पसंद करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
मोती लाइक्स, मोती पसंद करता है, लाइक्स, मोती लाइक्स प्रेजेंट टेंस है, मोती लाइक्स पसंद करता है मोती, है ना। गो, जाना, फॉर अ वॉक, यानी कि वो वॉक के लिए यानी कि घूमना जाना पसंद करता है। यहाँ पे आगे फुल स्टॉप आपका लगा देंगे। ये आपके सेंटेंसेस हो गए, फिल इन दी ब्लैंक्स। चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द के आपने मीनिंग अगर आपको आएंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे सुधर जाएगी और यू कैन स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस एट योर ओन एंड स्पीक दी स्मॉल सेंटेंसेस ऑल्सो, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप जो है बोल सकते हैं। आगे ये है एक और इसमें है मंकी, मंकी द टुक द नॉटी अवे बनाना। अब यहाँ पे है मंकी बंदर, टुक लिया, दी नॉटी यानी शरारती, अवे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, THE दी NAUGHTY नॉटी मंकी, द नॉटी मंकी टुक अवे, यानी जो शरारती बंदर है, टुक अवे यानी कि उसने ले लिया, अवे माने ले दूर जो है लेके, अवे बनाना, टुक अवे बनाना, उसने बनाना ले लिया। ठीक है, टुक अवे मतलब लेके वो चला गया एक तरह से, जो टुक अवे का मतलब वो लेके एक तरह से बनाना लेके चला गया। अभी प्रोजेक्ट वर्क आपको यहाँ पे लेट अस डू, चलो करें, कुछ करें। प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको करना है, ये आपके स्कूल में भी आप दिखा सकते हैं, घर पे आप जो है इसको समझ सकते हैं क्या क्या है इसमें। आस्क पीपल, पूछो लोगों से, एट होम घर में, टू अलाउ यू आपको यानी कि परमिशन दे दें, वो आपको आज्ञा दे दें, आपको करने दें उस चीज़ को। टू टच यानी कि आपको टच करने दें, छूने दें। एंड फील महसूस करने दें। दी फॉलोइंग थिंग्स, इन जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं उनको, इन द किचन जो आपके किचन में होती हैं, किचन में जो भी चीज़ें होती हैं आप अपने घर में अपनी मम्मी से अपने पापा से यू कैन आस्क देम टू टच द थिंग्स एंड टू फील द थिंग्स, है ना। घर में सपोज बनाना, इफ़ यू हैव बनाना एट योर होम, आपके घर में अगर बनाना है। इफ़ यू हैव अ सॉल्ट एट योर होम, आपके घर में जो है नमक है। इफ़ यू हैव ऑयल, आपके घर में तेल है। इफ़ हैव फ्लोर यानी कि आटा आपके घर में, शुगर चीनी आपके घर में अगर है। इफ़ राइस एंड वीट, राइस चावल और वीट गेहूँ, ये जो है बनाना तो ये थिंग्स है, आपने देखा ही होगा। सॉल्ट बिल्कुल जो है पाउडर शेप में बिल्कुल ग्रेन्यूल्स में मिलता है, बहुत बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके। ऑयल आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है द्रव्य जिसे बोलते हैं। फ्लोर आटा भी आपको बिल्कुल बहुत ही बारीक ग्रेन्स के अंदर मिलता है। और शुगर भी आपको ग्रेन्यूल्स में मिलती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। और राइस के भी दाने होते हैं, वीट के भी दाने होते हैं। तो आप इसको छू के आपने देखना है और आपको कि भी कैसा लग रहा है ये, और आपने फील करना है उसको। ठीक है, चूज एनी वन ऑफ दैट सीम्स ग्रेनी, जो भी ग्रेनी आपको लगे, बहुत ज़्यादा ग्रेनी जो लगता है। आटा तो आपको नहीं लगेगा इतना ग्रेनी, लेकिन आपको शुगर लगेगी, आपको राइस लगेगी, आपको वीट लगेगी। ठीक है, तो आपको जो ग्रेनी लगता है वो आपने अपने स्कूल में जो है ले जाना है और वहाँ पे आपको दिखाना है। नोट इसमें हम पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए यहाँ पे नीचे नोट्स देखिए प्लीज़, ये आप ज़रूर देखिएगा। हर चैप्टर के नीचे दिया हुआ है कि बच्चों को आपने कैसे काम करवाना है। क्या पेरेंट्स गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन नीड टू बी इन्वॉल्व इन दी अबव एक्टिविटी, जो ऊपर एक्टिविटी दी हुई है। भाई घर में कोई जो भी आप बच्चे को आप काम बताते हैं, या बच्चा अगर आपसे पूछता है कि मुझे किचन में जाना है, मुझे ये चीज़ें देखनी है, तो उसको ज़रूर आप जब वो चीज़ें दिखाएं ताकि इसको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए कि भी दीज आर दी थिंग्स
वी कैन यूज़ इन आवर किचन, हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, वो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं. So this chapter is now completed. So please, if you like my video, please like, share and subscribe it, and also please make the comments if there is any mistake and or if you like the video much. Thank you very much.